दिनों बेमौसम बारिश और ठनका आसमान से कहर बरपा रहा है। बिहार के कई जिलों में ठनका गिरने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बेगूसराय से लेकर दरभंगा, मधुबनी से लेकर समस्तीपुर तक आसमानी आफत बरस रही है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे बिहार में ठनका लोगों की मौत बनकर बरस रहा है और इससे बचने के उपाय भी क्या हैं। बिहार में अभी गर्मी ने तपाना शुरू किया है। बारिश के मौसम में अभी कई महीने बाकी हैं। ठनका ने अभी से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बिहार में ठनका गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। आसमान से बरसती आग से बेगूसराय में 5, दरभंगा में 3, मधुबनी में 3 और समस्तीपुर में 2 लोगों की जान चली गई है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जो अस्पताल के बेड पर पड़े हैं। बेगूसराय में ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर पंचायत में ठनका गिरने से खेत में काम कर रहे पति पत्नी दोनों झुलस गए। पति की अस्पताल जाते जाते मौत हो गई, जबकि पत्नी का अभी भी इलाज चल रहा है। सुबह में जो मौसम ज़्यादा खराब हो गया था, भूसा लाने के लिए जा ही रहा था, उसी समय वज्रपात गिरने से इनकी मौत हो गई। इनका नाम बिलाल पासवान है। इनकी पत्नी झुलस गई है। 1-2 और गाँव के ग्रामीण है, वो भी झुलस गई। आसमानी आफत ने दरभंगा और मधुबनी में 3-3 लोगों की जान ले ली। दरभंगा के कटैया मुसहरी गांव में गेहूं बटोरने गए 68 साल के जवाहर चौपाल की मौत ठनका की चपेट में आने से हो गई। तो रोहार पंचायत में ठनका गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। बिहार में ठनका से मौत कोई नई बात नहीं है। बरसात के मौसम में अक्सर ठनका की चपेट में आने से लोगों की मौत होती रहती है, लेकिन इस बार बरसात से पहले और गर्मी के शुरुआत में ही मौत का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि चिंता वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में ठनका गिरने से 13 लोगों की मौत हुई है। बेगूसराय की अगर बात करें तो यहां 5 की मौत हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर ये मौत के आंकड़े दिखाई दिए हैं। दरभंगा की बात करते हैं तो दरभंगा में 3, मधुबनी में 3 और समस्तीपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। और देखिए, जब आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं तो पता चलता है कि 2017 से 2022 के बीच हर साल बिहार में 271 लोगों की मौत ठनका गिरने से हुई है। तो ये कुछ आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में ठनका से मौत के आंकड़े ये 2017 से लेकर के 2022 की है, जहां हर साल 271 मौत हुई है और हर साल बताया जाता है कि 58 जो हैं वो घायल होते हैं। तो ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। और ऐसे में सरकार भी लोगों को सतर्क करती है कि आप अगर मौसम ऐसा होता है तो बहुत ज़रूरी अगर ना हो तो बाहर आप बिल्कुल भी ना निकले। इसके साथ साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं वो भी लगातार सरकार की तरफ से बताया जाता है। और देखिए, 58 लोग घायल हुए। और अब ठनका गिरने की वजह को भी समझते हैं कि ठनका आखिर क्यों गिरता है। तो बादलों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच असंतुलन होता है। यही बिजली के रूप में डिस्चार्ज होकर धरती की ओर आते हैं और इस वजह से ये ठनका गिरता है। तो इसके साथ साथ बता दें कि दरअसल बादल के ऊपर वाला भाग पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न करता है, बादल का निचला भाग नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये कई वजहें जो हैं वो ठनका गिरने की है। इसके साथ साथ बता दें कि दोनों हिस्से टकराते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकलता है। इस स्पार्क को ही आसमानी बिजली या ठनका कहते हैं। अब देखिए, ठनका से खुद को बचाए कैसे, तो मौसम पर नजर रखना जरूरी है। मौसम विभाग अलर्ट भी जारी करता रहता है और मौसम विभाग जो भी अलर्ट जारी करता है उस अलर्ट पर आपको भी नजर रखना होगा। इसके साथ ही बारिश के मौसम में घर से आप ना निकलें और इसको लेकर के लगातार अपील भी की जाती है। गरज चमक की स्थिति में सुरक्षित जगह तलाश कर खड़े हो जाए। कम ऊंचाई वाली इमारत या गाड़ी में आप शरण ले सकते हैं, जिससे आप ठनका को खुद से बचा सकते हैं। और इस बात को भी हमेशा ख्याल में रखें कि जहां बिजली के पोल के पास आप ना खड़े हो। मोबाइल अगर आपके पास है तो उसको स्विच ऑफ कर दें, उसको आप बंद कर दें। तो इसके साथ ही बारिश और बिजली कड़कने की स्थिति में अपने मोबाइल को बंद कर दें। और ठनका से खुद को बचाने के लिए खुले मैदानों, ऊंची इमारत
पेड़ों और पानी से आप दूर रहें, क्योंकि अगर आप इसके पास होंगे तो ठनका की चपेट में आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और देखिए, ठनका अगर गिरता है तो क्या करना होगा आपको। तो ठनका अगर गिरता है तो जमीन पर आप लेट जाएं, अपने हाथों को सिर के ऊपर रखें। ठनका गिरने के 30 मिनट तक घर में आप रखें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तो ये कुछ सावधानियां, कुछ उपाय हैं जिस को लेकर के आप इन ठनका की चपेट से बच सकते हैं।